आजकल लोग जो पराविज्ञान की विद्याएं हैं उस पर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। हमने एस्ट्रोलॉजी पे काम किया, हमने लाल किताब पे काम किया और आज हम तंत्र पे काम करने वाले हैं। तंत्र ही नहीं बल्कि इस एपिसोड में तंत्र, मंत्र और एस्ट्रोलॉजी तीनों होगी। क्योंकि आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं उनके बाबा जी के बारे में ये कहा जाता है कि जब उनको खेतों में मजदूर नहीं मिला करते थे तो वो प्रेतों से काम करवा लेते थे, उनको मजदूर बना लेते थे, नौकर बना लेते थे। दौर आगे बढ़ा तो उनके पिताजी ने भी वही किया और उसके बाद इन लोगों ने विद्यालय डाल दिया जहां पढ़ाते हैं और कहा यह जाता है कि हजारों लोग तांत्रिक मांत्रिक बन के उस विद्यालय से निकल चुके हैं। अब उनकी तीसरी पीढ़ी यानी कि उनके लड़के और बाबा जी के पोते राजा मिश्रा भी अब इसी क्षेत्र में आ गए हैं अपनी इंजीनियरिंग छोड़ करके, और वो दावा करते हैं कि तंत्र मंत्र और ज्योतिष पे उनकी इतनी स्ट्रांग होल्ड है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और अच्छी खासी इनकी फॉलोइंग भी है। तो हमने सोचा कि जरा बात की जाए और हो सकता है कि जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए कुछ काम की बातें निकल कर आ जाएं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। नमस्कार, राधे राधे। क्या मैं जो कह रहा था वो सही है कि आपके तंत्र मंत्र और एस्ट्रोलॉजी तीनों पे पकड़ है? सही बात है। तंत्र मंत्र के बिना ज्योतिष भी अधूरा है और ज्योतिष के बिना तंत्र मंत्र भी अधूरा है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि आपके घर में जब मजदूर नहीं मिला करते थे तो आपके यहाँ भूतों और प्रेतों से काम करवाते थे। ये सुनने में थोड़ी सी काल्पनिक बात लग रही है। हाँ, सही बात है, ऐसा लग रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पर में मेरे दादाजी इतने बड़े तांत्रिक थे, इतने बड़े तांत्रिक कि उनके टक्कर का तांत्रिक आज के समय में हिंदुस्तान में आपको एक भी नहीं मिलेगा। आप कहेंगे कैसे? तो ये जो उदाहरण आप दे रहे हो मैं आपको बता देता हूँ इसको सही तरीके से। इस प्रकार से है कि एक बार की बात है, मेरे चाचा जी, हम लोगों के यहाँ पे तंबाकू की खेती हुआ करती थी पहले, अभी भी होती है। मेरे चाचा जी 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक मजदूर की खोज में गए, मजदूर नहीं मिला और यहाँ पे फसल खराब हो रही थी। वो काफ़ी उदास होकर के आ गए, जो भाई अब कैसे होगा, नहीं होगा, लाखों का नुकसान हो जाएगा, और खेती पर में ही सारी बातें थी। जब दादाजी ने देखा कि भाई, पूछा कि उनका नाम राम कृपाल है, कहा कि राम कृपाल क्या हो गया, ऐसा इतना उदास क्यों हो? तो क्या कहूँ पिताजी, बार बार जा रहा हूँ मज़दूर को खोजने के लिए, वो मिल नहीं रहा है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम कितने मज़दूर की आवश्यकता है तुम्हें? उन्होंने कहा कि कम से कम अगर 20-30 भी हो जाएंगे तो काम हो जाएगा। तो एक दिन में हो जाएगा? तो हाँ हो जाएगा। ठीक है, तुम एक काम करना, आज शाम में जा कर के मज़दूर ये कहते हैं खेत का जंगल निकालने के लिए एक औजार होता है, उसको हमारे यहाँ पर कहते हैं, जैसे हंसिया होता है उसको खुरपी कहा जाता है हमारे यहाँ। खुरपी जानता हूँ मैं। हाँ, तो खुरपी तुम लेकर के 40 खुरपी लेकर के खेत में रख देना। जबकि ये कहते हैं कि लोहा को जो है प्रेत छूता नहीं है, भूत जो है छूता नहीं, लोहे से डरता है, वो दूर हटता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो तुम ला के रख देना। अब चाचा जी बड़ा आश्चर्य भाई कि खुरपी मजदूर हुआ नहीं और खुरपी लेके क्या होगा? कहा कि तुम जाओ ला के रख देना। ये थोड़े से गुस्से में भी आए, फिर भी कहा तुम जाओ ला के रख देना, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, कल तुम्हारे खेत की सफाई हो जाएगी। कहा कि ठीक है। ये तो परेशान थे ही, गए और पूरे गांव से 40 खुरपी उन्होंने मांग करके लाया और खेत में जा कर के शाम में 6 बजे जाके रखाया। इनके मन में ये भी डर कि अगर वहाँ पर मैं डाल दिया हूँ और रात में कोई ले करके चला गया तो फिर उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा। फिर भी उन्होंने ला करके रख दिया। सुबह जब हुई तो दादाजी उठे, कहे कि तुम एक काम करो, जा कर के देखो तो खेत से खुरपी है या कोई ले गया। जब वो सुबह में खेत में जाते हैं सर्वेश जी, तो वो देखते हैं कि पूरा खेत पूरा एकदम चिकना हो चुका है। एक एक जंगल खेत से निकाल करके और उसको जहाँ जमा करना था वहाँ पर में वो जमा किया जा चुका है। तो उन प्रेतों को काम करते हुए किसी ने देखा था? और प्रेत को मेरे दादाजी जैसे अपन बैठे हुए हैं, कहते थे यहाँ पर मैं नाचो, तो प्रेत यहाँ पे नाचना शुरू कर देता था। 100 200 500 1000 लोग देखते थे इस प्रकार से। और तब जब सुबह में आए चाचा जी खुरपी लेकर के, तो उन्होंने पूछा बताओ ये कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि इस प्रेत का उन्होंने नाम रखा था कि इसको जो है इस ग्रुप को मैंने भेजा था काम करने के लिए। प्रेत गया वहाँ पर, मैं पूरे खेत की सफाई की और सारे जंगल को उठा करके एक गड्ढा में डालना था, डाला। और उसके बाद चाचा जी को लोभ हो गया जो भाई ये तो बिना पैसा का मजदूर है। उन्होंने बार बार कोशिश की लेकिन दादाजी ने बार बार प्रयोग नहीं किया। एक बार दो बार जब इमरजेंसी होती थी तभी उसका वो प्रयोग किया करते थे। लेकिन इसको कोई भी व्यक्ति मानेगा कैसे? जब हम लोग छोटे थे तो इस तरह के किस्से दादी बाबा सुनाया करते थे कि हम खैनी रगड़ रहे थे तब तक एक प्रेत आया और हमसे खैनी मांगने लगा। हाँ, कोई ये कहता था कि हमारे यहाँ हम बैठे थे तो वो हमको पीपल के पेड़ के नीचे मिल गया। कुछ कहते थे कि हम जिन को अपना मजदूर बना लिए, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण चाहिए। सही बात है, बिना प्रमाण के कैसे? प्रमाण मैं आपको खुद देता हूँ। मैं, मेरे दादाजी
और मेरी एक बहन है। वो हम तीनों, पहले क्या होता था गांव में, या अभी भी होता है कि सब लोग एक दूसरे के यहाँ भोज खाने के लिए जाते हैं जब कुछ भी फंक्शन पार्टी वगैरह होता है उसमें। तो हम तीनों गए थे, हमारे गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर में मेरे मौसी का घर था, वहाँ पर मैं गए। वहाँ पर काफ़ी रात हो गई, 12-1 के करीब बज गया। मेरा जो घर है वो श्मशान के बगल में है, यानी कि ये मेरा घर है तो 200-300 मीटर के बगल में वहाँ पे लाश जलाया जाता है, इतनी ही दूरी पर में घर है। हम लोग देखते हैं रात को, अभी भी आज के समय में भी हमारा एक काली मंदिर है, वहाँ पर में प्रेत आज भी आती है। अगर कोई व्यक्ति देखना चाहे, कोई भी तांत्रिक अगर बनने की इच्छा रखता है तो आज भी वो वहाँ पर में जाता है सिद्धि करने के लिए। प्रेत आज भी आती है और लोग देखते हैं उसे, कोई देखना चाहे तो अभी भी देख सकता है। हर रात 12 से 2 के बीच में, कभी 11 से 2-3 के बीच में वो काली जी के मंदिर में आती है। एक महिला है, उसी ने उस काली मंदिर को बनवाया था, वो सेवक थी, और आज भी वो आती है वहाँ पर। मैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा बता ही देता हूँ। एक व्यक्ति अभी हैं मेरे चाचा, अभी जीवित हैं वो रात को चौक से आ रहे थे लगभग 11-12 बजे करीब। काफ़ी गरीब हैं वो, तो उनका काम भिक्षाटन का है मूल रूप से। वो आ रहे थे वहाँ से बाहर से, और उन्होंने रात को देखा कि 12 बजे रहा था लगभग, या 1 बज रहा होगा, कोई महिला एक सोई हुई है काली मंदिर पर में, और वहाँ काली मंदिर के आसपास कुछ भी नहीं है। यानी कि 1-आध किलोमीटर के रेंज में पूरा का पूरा फाँका, यानी कि पेड़ पौधा ही है, बगीचा ये मानो आप, या सुनसान है पूरा। उनको लगा कोई महिला अपने घर से लड़ाई झगड़ा करके शायद यहाँ आ गई है। उन्होंने उनको उठाया, भाई कौन है? उनको लगा कि एक और दादी है, यानी कि अगल बगल की जो होती, वो थोड़ा सा दिमाग से क्रैक थी, तो उनको लगा कहीं वही तो लड़ाई झगड़ा करके यहाँ नहीं आ गई। उन्होंने बार बार उनको टोकने की कोशिश की, कौन है भाभी, क्या हुआ, नहीं हुआ, इस प्रकार से पूछने की कोशिश की। जब उसने नहीं कुछ बोला तो उन्होंने पास में ऐसे जा कर के देखने की कोशिश की, बोलो ना क्या हुआ। जैसे ही उन्होंने देखा, वो ऐसे प्रेत देखा, पूरा मुंह उसका जला हुआ था, शरीर पूरा उजला वस्त्र। लोग कहते हैं, फिल्म में दिखाते हैं कि उजला वस्त्र में प्रेत होता है, या सुनते हैं हम लोग, पूरा शरीर उजला वस्त्र, मुंह यहाँ तक ढका हुआ, और पूरा मुंह उसका जला हुआ। आज भी लोग वहाँ पर में देखते हैं कि वो आती है, और इनका तो डर के मारे हालत ख़राब हो गया। ये काफ़ी गुस्से में आ गई प्रेत, जो तुम ऐसा क्यों करो, तुमको मार डालूंगा, अभी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इस प्रकार से फिर काफ़ी ये मिन्नतें वगैरह इन्होंने की, काफ़ी फिर उनसे वार्तालाप हुआ, तब जा कर के वो वहाँ से आए। और उनको प्रेत ने ये शर्त रखवाया कि आज के बाद अगर इस रास्ते से, इस बीच में अगर तुम आए तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। और वही हुआ, वो रास्ता उनको त्यागना पड़ा। और हमारे घर से लगभग ये मानो कि दिखता है, सामने कुछ नहीं दिखता है कि कोई रास्ते से ऐसे करके आ रहा है। वहाँ पर मैं जा कर के, काली के मंदिर में वो प्रवेश नहीं करती, वो मंदिर के बाहर ही रहती है। वो वहाँ पर मैं प्रणाम करती है, घंटा 2 घंटा बैठती है, और फिर उसी रास्ते से वो नदी के तरफ, यानी कि जहाँ पर मैं श्मशान है उसको जलाया गया था, वहाँ पर मैं वो चली जाती है। ये तंत्र मंत्र का इतिहास क्या है? तंत्र मंत्र का इतिहास के, तांत्रिक विद्या जो है सो हमेशा माता काली से ही लिया गया है। इसके मूल देव महादेव हैं। मातंगी माता का आपने नाम सुना होगा, और मातंग महादेव को कहा जाता है। मातंगी और मातंग, यही तंत्र मंत्र के मूल में है, महादेव। और वहीं से तांत्रिक प्रक्रिया चली, अघोर पंथ चला। अच्छा, अभी के समय में भी मूल रूप से तांत्रिक अगर कोई आपको मिलेगा तो वो अघोरी ही सच्चा तांत्रिक आपको मिलेगा। उसमें भी बहुत ठग है। अभी तो आप खोजने जब जाओगे तो 95 की 99% मैं कहूँगा कि तांत्रिक के नाम पर में फ्रॉड होता है। आप भी अघोरी तो नहीं है? नहीं, मैं अघोरी नहीं हूँ, लेकिन अघोर पंथ के बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि मेरे जो दादाजी का जो पीठ है, जहाँ पर मैं दादाजी रहते थे, उस जगह से बहुत अघोरी जुड़े हुए हैं। वहाँ पर मैं उनसे सीखने के लिए आते थे, दोनों का आदान प्रदान होता था। और दादाजी रहते थे पेड़ के ऊपर में, वो धरती पर में केवल ये समझो कि बाथरूम वगैरह के लिए ही उतरते थे। वो भोजन भी वो पेड़ पे ही करते थे। उनका सारा पुस्तकालय जो है, लाइब्रेरी जिसको कहते हैं, वो सारा पेड़ पर में ही रखा रहता था। अगर वो 2-4 दिन के लिए कहीं चले जाते थे तो भूत प्रेत सारे किताब को फाड़ के इधर उधर कर देता था। और जब वो लौट के आते थे, ये सब तो हम लोगों का भी देखा हुआ है बचपन में, जब वो लौट करके आते थे तो देखते थे कोई पन्ना कहीं फेंका हुआ है, कोई कहीं फेंका हुआ है। काफ़ी गुस्से में आ जाते थे और गाली दे करके भूत को प्रेत को बुलाते थे। कहते थे, जब वो आए, उन्होंने देखा कि सारा पेड़ पौधा पर में सब पेज सब फेंका हुआ है किताब का। उन्होंने कहा कि अगर 10 मिनट के अंदर में ये सारा पन्ना एक जगह नहीं लगा तो फिर तुम लोगों का मैं क्या दशा करता हूँ, तुम लोग देखो। और हुआ भी 10 मिनट के अंदर। जब लौट के वो आए तो फिर जो पन्ना जहाँ है तहाँ का वैसे कहते हैं कि जो लोग प्रेत पूजा करते हैं, जो तंत्रिक होते हैं, उनकी जो मौत होती है वो नॉर्मल नहीं होती। सही। आपके दादाजी की मौत कैसी थी? सही बात है। जो भी तंत्र शास्त्र में रखते हैं, कहते हैं कि जो देवता को पूजता है उसको देवता की प्राप्ति होती है,
जो राक्षस को पूजता है उसको राक्षस की प्राप्ति होती है, और जो प्रेत को, भूत योनि को पूजता है उसको प्राप्ति भी भूत योनि की ही होती है, और उसकी मृत्यु बहुत ज़्यादा दर्दनाक होती है। इतना ही नहीं, कई लोगों का तो वंश भी नहीं चलता, जैसे मेरे दादाजी का, यानी कि मेरे दादाजी 2 भाई, एक भाई का जो तांत्रिक थे उनका वंश भी नहीं चला, वो अपने आप पर में ही लेकर के रह गए, बात खत्म हो गई। और जब उनकी मृत्यु हुई तो अति दुखद, ये समझो कि कहते हैं उनको कुछ प्राइवेट पार्ट से संबंधित ऐसी इशू हो गई कि अंत में बहुत ज़्यादा परेशानी, सर गया उनका, शरीर के अंग सरने लगे, मृत्यु बहुत ही ज़्यादा दुखद हुई। जब आपके दादाजी की इतनी खतरनाक मृत्यु हुई, आपने प्रेत की गतिविधियों को देखा है, आप बता रहे हैं पन्ने फटे रहते थे, घर में चीज़ें होती थी, उसके बाद भी आप लोगों ने ऐसा विद्यालय क्यों डाला जहाँ की तंत्र की पूजा, तंत्र की विद्या दी जाती है, मंत्र की विद्या दी जाती है? ज्योतिषी एक अलग चीज़ है। हम लोग जो विद्या देते हैं अब वो विनाशक नहीं देते। उसमें भी क्या है कि अगर कोई तांत्रिक ऐसा है जो आपका, तंत्र में भी 2 पार्ट हैं। एक है कि कहते हैं डाइन जोगिन कालिका होती है, जो आपको कहते हैं, आपने सुना होगा कि इसने किसी को कुछ कर दिया, ऐसा सुना होगा आपने? खूब सुना है। अच्छा, तो वो जो कर देने वाली महिला अथवा पुरुष जो होते हैं उनको वो दुर्गति होती है। जैसे कि मेरे दादाजी एक तरफ से अच्छे भी थे और दूसरे तरफ से बुरे भी थे। अगर किसी को कह दिया उन्होंने, अगर मान लो कि वो, मैं दूध लेने के लिए गया, आप या दादाजी दूध लेने के लिए आपके यहाँ पर मैं गए, आपकी गाय है, बहुत अच्छा दूध देती है, आपने कह दिया कि बाबा आज दूध जो है सो नहीं दे पाऊँगा, आज इस प्रकार का कुछ इशू, बहाना लगा दिया आपने। अब दादाजी ने कह दिया ठीक है भैया, कल से अपना दूध आप दूध लेना, खाना कोई दिक्कत नहीं। वो कह कर के आ गए, गाय मर गई, गाय दूध देना ही समाप्त कर दिया। अब गाय का दूध निकाल रहे हो, खून निकल रहा है। उन्होंने किया कुछ नहीं, केवल कह दिया उसी में। आज के समय में भी हमारे यहाँ पर में एक महिला है, वो अगर किसी को कुछ देख ले और वो व्यक्ति उसको ना दे, उसकी दुर्गति निश्चित, अभी तत्काल में, अभी वो है, जीवित है वो। अगर आपने कोई सब्जी मार्केट से लाया और वो देख ली, उन्होंने कहा कि वाह ये लौकी तो बहुत अच्छा लग रहा है तुमने जो लाया है, भिंडी बहुत अच्छी ताज़ा वाला है, अब वो लोग खाएंगे नहीं, कहेंगे माताजी आप ही लो ले जाओ। अगर उसने उसको नहीं दिया और खुद जा कर के खा लिया, परिवार के लोगों को बीमार पड़ना ही पड़ना है, ऐसी स्थिति है। तो उसमें एक लोग होते हैं बिगाड़ने वाले, एक लोग होते हैं सुरक्षा करने वाले। अब जो लोग हैं हमारे परिवार में, अब वो बिगाड़ने वाले नहीं हैं, अब सिर्फ सुरक्षा करने ये जो वाले। तंत्र की विधा काम करती है, तंत्र में क्या क्या होता है, कितने प्रकार के तांत्रिक क्रियाएं होती हैं? तांत्रिक क्रिया 6 प्रकार की होती है। सबसे पहला मारन। मारन का अर्थ कि अगर किसी से मेरी दुश्मनी हो गई और मैंने मारन सिद्धि कर रखी है, मैं यहाँ पर मैं एक पुतला बनाऊंगा, आपके नाम से संकल्प करूंगा, मंत्र पढ़ना शुरू करूंगा, और ओशो की जो मृत्यु हुई है, अभी अभी उसका मैं देख रहा था उनके भाई साहब का, वो कह रहे थे कि ओशो लास्ट में मरने वक्त कह रहे थे कि मेरी कान में कुछ बहुत मंत्र सुनाई दे रहा है। छोटा छोटा अभी इंटरव्यू मैंने देखा था किसी न्यूज़ चैनल का, मंत्र हमेशा सुनाई दे रहा है, और सुनते सुनते अंत में उनकी मृत्यु हो गई। तो मैं जब यहाँ से मंत्र पढ़ूंगा, आपका पुतला बना दिया कि इसका नाम ए है और इसकी मृत्यु चाहिए, ये मारन मैंने सिद्धि कर रखी है। अब मैं यहाँ से आपका एक एक अंग डैमेज करना शुरू करूँगा मंत्र के बदौलत। एक में मान लो कि पाँव को सबसे पहले डैमेज करना है, तो पाँव में एक कील घुसा दूंगा यहाँ से, तो आपका पाँव खराब होना शुरू हो जाएगा, पाँव में दर्द शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे खराब हो गया। हृदय में कील घुसा दिया, हृदय खराब होना शुरू हो गया। मस्तिष्क में घुसा दिया, मस्तिष्क खराब होना शुरू हो गया, और धीरे धीरे करके पूरा शरीर बर्बाद हो जाता है। मेरे ससुर जी के साथ अभी 6 महीने पहले एक योगिनी ने ऐसा कर दिया था। वो इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले थे ससुर जी, जबकि वो कम्युनिस्ट हैं, इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। वो ज्योतिष में विश्वास नहीं रखते, देवी देवता में विश्वास नहीं रखते। वो मेरी शादी संयोग से, पता नहीं भगवान का क्या कृपा है कि ऐसे परिवार में हुई जहाँ पर में इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं किया जाता। और लड़का ज्योतिषी मिल गया, लड़का ज्योतिष मिल गया। और विधायक जो हैं अभी उनके पार्टी के, वो जब आए मेरे शादी में, तो उन्होंने कहा कि जो उनका नाम है, वो मुखिया थे वहाँ के और हैं अभी भी, उन्होंने कहा कि मुखिया जी हम लोग इस फील्ड से हैं, आपने इसमें कैसे, ये इस लड़के को कैसे? कहा कि मैं प्रभावित हो गया इस लड़के से, मुझे अच्छा लगा। आपने तंत्र मंत्र तो नहीं कर दिया था लड़की से शादी करने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि संपर्क भी नहीं था। और बताता हूँ अभी की बात, यानी कि 6 महीने मात्र हुआ होगा, और उनको ये समझो कि पेट में दर्द होना शुरू हुआ उनको,
हाँ। हमने उन्हें समस्तीपुर के टॉप डॉक्टर से दिखाए, उनके भांजे पीएमसीएच में हैं, पटना में पीएमसीएच एक अस्पताल है, वहाँ में दिखाए, एम्स में दिखाया, इंदिरा गांधी आईजीएमएस में दिखाया, हर जगह दिखाया। उनको लगभग एक आध महीना के लिए एडमिट भी करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। तब डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब इनको ले जाओ, इनको कोई दर्द वर्द है नहीं, ये मानसिक तौर पर मैं इस प्रकार से परेशान है। फिर भी दर्द तो था, दर्द तो और वीकनेस होती जा रही थी दिन प्रतिदिन। अंत में वो बेड पे आ गए, वो दवाई लेते थे और बेड पर में आ गए वो।